सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से काशी के 80 घाट पर स्थापित कविता की प्रयोगशाला काव्यार्चन में विशेष सत्र संपादित हुआ। इस 36वें सत्र में भी नारी शक्ति ने ही मंच का संचालन किया। इस सत्र की शुरुआत उदीयमान रचनाकार से हुई और समापन भी उदीयमान रचनाकार के काव्य पाठ से हुआ। यह सत्र अपने आप में विशेष रहा। क्यों, आइए देखते हैं। थोड़ा ठहराव जरूरी है। जीवन की आपाधापी में थोड़ा ठहराव जरूरी है और टूटते बिखरते रिश्तों में अब जुड़ाव जरूरी है। जीवन की आपाधापी में थोड़ा ठहराव जरूरी है और टूटते बिखरते रिश्तों में अब जुड़ाव जरूरी है। आंखों ने सच होता देखा कविता की आशंका को और दुष्ट हृदय में पलते देखा रावण जैसी लंका को। दिनकर के वो बोल न निकले पूरे उनके होठों से और तब तक आग बरसती देखी लालच के। देश संभलता उससे पहले उसका हिस्सा बांट दिया और आजादी के दुर्लभ फल को 2 टुकड़ों में काट दिया। केवल जिह्वा बात करेगी 7 दशक के घावों पर, मैदानों की खुंदक पर और घाटी के बदलाव। मसरत का सच देखा है, दिनकर को आजादी के संग रोटी पड़ता देखा है। इन आंखों ने शब्दों का मुस्तकबिल गढ़ता देखा। पहली सीढ़ी पर ही देखा डगमग होते ढांचे को, लोकतंत्र को कसने वाले पिंजरे जैसे खांचे को। आजादी के बलिदानों को लज्जित करते देखा है। इन आंखों ने आंखों का भी पानी मरते। सत्ता मद में ऐसा भूली बरसों के बलिदानों को, काबिल देखा कुर्सी पर इन आंखों ने नादानों को और टुकड़े टुकड़े भारत अपना अंदर अंदर देखा है। इन आंखों ने समय चक्र का घोर बवंडर देखा है। भाषा सूबा पहनावा सब भटका देखा आंखों ने और सच का बादल छल के आगे छटता देखा। दीर्घ पर खन संसार, कर्म कर्म को हाथ है दीर्घ पर खन संसार। और यह तन मिट्टी का भवन रूह गिराएगा, रूह गिराएगा। और जीवित को फल फूल दे कहन अपनी पीठ, जीवित को फल फूल दे कहन अपनी पीठ। की सोची है अक्षर कुछ लिख डाले हैं, शेष किंतु मात्रा का लफड़ा अब यह तेरे हवाले। शब्द पिरोने की सोची है अक्षर कुछ लिख डाले हैं, शेष किंतु मात्रा का लफड़ा अब यह तेरे हवाले है। मेरे अक्षर गीत बन सके मात्राएं तू लगा देना, मेरे अक्षर गीत बन सके मात्राएं तू लगा देना। कमी जहां भी तुम्हें दिखे मुझे जरा समझा देना, भर देना सौंदर्य गीत में प्रीत से इसे सजा देना। शब्द शब्द को प्रिय तुम अपनी ऊर्जा से चमका देना, शब्द शब्द को प्रिय तुम अपनी ऊर्जा से चमका देना। तुम जो ही बेला गुलाब हो गीत मेरे चमका देना। उनका भी काफी पाठ हम लोग सुन ले, लेकिन क्योंकि समय की सीमा है, 1 घंटे के अंदर हमको कार्यक्रम समाप्त करना है और पहले से ये तय हम लोगों ने किया था कि कार्यक्रम की शुरुआत हम उदीयमान रचनाकार से करेंगे और समापन भी उदीयमान से करेंगे। क्योंकि ये जो आयोजन है वो परंपरागत कवि सम्मेलनों के आयोजनों से बिल्कुल अलग है। हर बार हम कुछ एक नई लकीर खींचने का प्रयास करते हैं, तो उसी प्रयास उसी तरफ उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए आदरणीय शरद जी जो 3 जून को काव्यार्चन का सत्र होगा उसमें काव्य पाठ के लिए अभी से आमंत्रित है। हम आपको उस सत्र के लिए आमंत्रित करते हैं और इस सत्र को विराम देने से पहले हम नगर की युवा गायिका शांभवी चतुर्वेदी को आमंत्रित कर रहे हैं। एक उदीयमान अमित जी ने काव्य पाठ से शुरुआत की थी और उदीयमान रचनाकार शांभवी से के भजन गायन से आज इस सत्र को हम विराम देंगे। शांभवी स्तुति है और इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आपको पसंद। जय जय। स्वर
चंद्र केश गंग तारते महेश हैं। अंग वस्त्र भाग छाल सर्प कंठ मुंडमाल है पसंद शंभु भाग काटते कलेश हैं। ध्यान मग्न प्रातः काल लोक भार देश माल तीन नेत्र नील कंठ सृष्टि में विशेष हैं। त्याग सोम आशुतोष काल भूत भूत शोक भक्ति भाव से प्रसन्न कंठनाद शेष हैं। भक्त की पुकार जान नाथ शीघ्र देत ज्ञान आदि देव कष्टकारी सृष्टि को संवारते है। त्रिशूल नाथ हाथ अंबिका गणेश साथ बैल पे सवार नाथ नेह पुष्प भारते। ओमकार है अनंत धर्म ज्ञान के बसंत साधु संत मान शान शैल पे विराजते। बेल पत्र धूप दीप ज्ञान ज्योति कांति सीप मंत्र जाप शंखनाद शंभु को पुकारते। शीश जूट है विराट गंध राज है ललाट मंद मंद शीत शुद्ध गंग का। आदरणीय सभी श्रोतागण, आपका आशीर्वाद इन कवियों को मिल रहा है जिसमें बच्चे से लेकर के प्रौढ़ तक है, ये बड़ी बात है। आप लोग जो दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं, शायद इसी के बदौलत इनके कला में निखार आएगा। आपके आशीर्वाद से ही इन माँ सरस्वती इन पर कृपा करेंगी, क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिलता है तब तक कोई यात्रा सफल नहीं होती है। ये सत्य है।